पिछले सेशन में हमने पिक्चर्स की जानकारी ली थी। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं आइकॉन्स के बारे में। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली है, जो नए या अपडेटेड ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड 2019 में, उन सबको बारी-बारी से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे आइकॉन्स के बारे में। इसके लिए मैं एक नया अलग से फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखें तो मेरे पास एक अलग नई फाइल ओपन है। यदि आप इंसर्ट टैब पे जाएं तो यहाँ इलस्ट्रेशन ग्रुप अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास आइकॉन नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां इंसर्ट कर सकता हूं आइकॉन में। ये एक अपडेटेड और अलग सा नया ऑप्शन है। यदि आप क्लिक करें तो आपके पास काफी सारे आइकॉन यहां अवेलेबल हो जाएंगे। एक लाइब्रेरी पहले से ऑफिस ने इसमें अवेलेबल करवाई है, जिसका प्रयोग आप इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। और इन आइकॉन्स की खास बात है, ये स्केलेबल आइकॉन्स हैं, यानी कि आप बड़ी आसानी से इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं बिना इसकी ग्राफिक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो यहाँ देखिए काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो एक्सेसिबिलिटी, एनालिटिक्स, एनिमल्स, अपैरल, एरोज, आर्ट्स इत्यादि के नाम से काफी सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आर्ट्स में आ जाता हूँ और कुछ भी यहाँ से एक आइकॉन रैंडमली चूज कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल था तो आपके यहाँ पे सिस्टम पे ये ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा आपके डॉक्यूमेंट में ये इंसर्टेड भी हो जाएगा, जहां आपने माउस रखा था या जहां पे आपने प्लेस किया था कर्सर। आप जब ये आइकॉन प्लेस होगा तो आप देखेंगे आपके पास ग्राफिक टूल्स में फॉर्मेट बार अलग से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप हटा दें सिलेक्शन तो वो हट जाएगी। मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं तो फिर से देखें फॉर्मेट बार अवेलेबल हो गई है। आप इस आइकॉन को यहां बिल्कुल इन कॉर्नर के पॉइंट से हैंडल बन जाएगा डबल एरो का, उससे आप इसे बड़ा छोटा बड़ी आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये स्केलेबल ग्राफिक्स हैं, अर्थात हम इनको बड़ा या छोटा करें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इनकी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स पे। ये देखें। इसके अलावा जब आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट में इससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे चेंज ग्राफिक्स में जाके आप फिर से दोबारा कोई नया ग्राफिक ढूंढना चाहें तो कर सकते हैं। ग्राफिक स्टाइल में जाकर आप यहां से कलर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक फिल की बात करें तो अंदर का कलर बदल जाएगा, और अगर आप ग्राफिक आउटलाइन की बात करें तो बाहर का जो रंग है वो बदल जाएगा। मैं यहां येलो कलर कर देता हूं। ग्राफिक आउटलाइन में जाकर नीचे की तरफ वेट भी दिया गया है, जिससे कि बाहर वाली जो बाउंड्री लाइन है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। साथ ही नीचे की तरफ डैशेज अवेलेबल है, इनकी स्टाइल अवेलेबल है, अलग तरह का स्टाइल यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे ग्राफिक इफेक्ट्स भी हैं। आप ग्राफिक इफेक्ट्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें नीचे की तरफ जैसा मैं इफेक्ट चूज कर रहा हूँ वैसा वैसा यहाँ पे साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। मैं एक शेडो ले लेता हूँ तो आप देखेंगे आप शेडो वर्कआउट यहाँ पे हो गई है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक शेडो यहाँ गिटार का दिखाया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ एक्सेसिबिलिटी में और टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। किसी कारण से डिफरेंट एबिलिटीज वाला इंसान अगर आपकी ये पिक्चर्स नहीं देख पाता तो उस केस में रीडेबिलिटी से आप अल्टरनेट टेक्स्ट जोड़ सकते। अगर आप गिटार की फोटो लगा रखी है तो इसके रिगार्डिंग आप अल्टर टेक्स्ट इसको असाइन कर सकते हैं, जिससे जो व्यक्ति इसके बारे में पिक्चर नहीं देख पा रहा किसी कारण से, वो गिटार वर्ड से इसको समझ पाए। तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, जो बेसिक ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट है। सिलेक्शन पेन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल ऑप्शन जो ऑफिस 2010 की ट्रेनिंग में बताए गए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं इस पिक्चर को क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक करूं तो यहाँ क्रॉप करने के लिए हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ से इन क्रॉप्स के साथ हैंडल्स का प्रयोग कर सकता हूँ। फाइनली क्रॉप को दोबारा क्लिक करूंगा तो फाइनल मेरे पास यहाँ गिटार जो है क्रॉप होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं।